आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे SDMS 21-22 का नया नामांकन, प्रोग्रेशन और उसके बाद फ्रीज करने के बाद 22-23 का नया नामांकन। इन तीन चीज़ों पर बात करेंगे और भी जो टेक्निकल इशू हैं SDMS प्रोग्रेशन में उसका समाधान कैसे होगा, क्या सावधानियां हमें रखनी है, इन सब बातों पर बात करेंगे। चैनल पर अंत तक बने रहें। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो जुड़ जाएं ताकि आपको पहले और समय पर ये वीडियो या कोई भी वीडियो मिल सके। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप जानते हैं इस काम को आप लोग पहले भी कर चुके हैं और उसी काम को हर प्रत्येक साल करना पड़ता है, ये भी पता होगा आपको। तो इस साल हम लोग को अभी 21-22 का हम लोगों ने SDMS का काम नहीं किया, जिसे अभी करने का निर्देश दिया गया है स्टेट से। तो इस काम को करना है। सबसे पहले इसमें हम लोग करते हैं गूगल क्रोम में, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, किसी से भी आप लॉगिन करके इस काम को कर सकते हैं। तो हमने लैपटॉप में ई विद्या वाहिनी ओपन कर लिया है। सेट का नाम पता ही होगा आपको। अब हमें यहाँ पर लॉगिन में जाना है, लॉगिन करते हैं। यहाँ पर स्कूल चुनने के बाद अपना डैश कोड और पासवर्ड डाल के हम साइन इन करते हैं। तो आप भी अपना डाल लीजिए, हम इस डाल के लॉगिन करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लॉगिन कर लिया है। अब हमें क्या करना है आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट एक्टिविटी है वहाँ पर हमें जाना है स्टूडेंट प्रोग्रेशन में। स्टूडेंट प्रोग्रेशन में हम जाएंगे, यही वो मॉड्यूल है जिससे हम स्टूडेंट का प्रोग्रेशन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पहले ही 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 को फ्रीज कर लिया है। अगर आपने इन 5 साल को फ्रीज नहीं किया है तो फ्रीज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। अभी हम लोग 21-22 का काम हमें करना है। 21-22 में हमें क्या करना है, आप देख रहे होंगे कि जो भी मेरा डाटा पहले से कैरी होके आ रहा है, जो मेरे बच्चे पहले पिछले साल में थे जिसको हमने प्रमोट किया था, वो हमें इस साल दिख रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी साल में कि जो 21-22 में हमारे यहाँ नया नामांकन लिए हैं उस नामांकन को हमें अपडेट करना। तो उसे कैसे करेंगे अपडेट, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू नामांकन, न्यू एनरोलमेंट इन 21-22। यहाँ से हम नया नामांकन को अपने स्कूल में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास उस स्टूडेंट का आईडी हो, अगर किसी दूसरे स्कूल से वो मेरे पास आया है तो उसे अगर आईडी पता है तो उससे आईडी पूछिए, स्टूडेंट आईडी पता है तो, या आपको पता है तो आप यहाँ पर डालिए और सर्च कर लीजिए सिंपली। तो आपको उस बच्चे का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। अगर उसका आईडी आपको नहीं पता है तो नीचे आप बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि वो कौन से ज़िले से कौन से स्कूल से आया है, ये आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का भी ऑप्शन है। मान लीजिए मेरे पास एक बच्चा ये बेरमो से या इस क्लस्टर से इस स्कूल से आया है और उसका अगर यहाँ पर हम नाम डालेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम एक चेक करते हैं कि इसी स्कूल के एक बच्चे को यहाँ पर सर्च करके देखते हैं कि उसमें क्या होता है। हाँ, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए हमें पता है कि वो किस स्कूल से आया है, तो यहाँ पर उसका हम ब्राउज़ करेंगे, या झारखंड के किसी भी ज़िले का हो, कहीं से भी आया हो तो हम इसको यहाँ पर ब्राउज़ कर सकते हैं। कि मान लीजिए वो बोकारो ज़िले के बेरमो ब्लॉक के इस क्लस्टर के इस स्कूल से एक बच्चा है चंदन कुमार जो कि मेरे पास आया है, तो उसका नाम डालेंगे, हम चेक करेंगे तो उसका डिटेल जो है वो मेरे सामने होगा। अब यहाँ पर एक्शन का बटन है, एक्शन पर हम क्लिक करेंगे और उस फॉर्म को इस फॉर्म को अपने अनुसार भरेंगे कि भाई अभी का उसका क्या क्लास है, क्या डेट ऑफ एडमिशन है, क्या एडमिशन नंबर है, और भी जो जानकारियाँ हैं वो भर के हम अपडेट कर देंगे। तो वो मेरे स्कूल में उसका नाम जिस क्लास में हम डाले हैं वो शो होने लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप अगर एक प्राइवेट स्कूल हैं तो आपको यहाँ पर आधार डालना कंपलसरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आधार डाला हुआ है पहले से तो कोई बात नहीं, आपका ले लेगा आसानी से। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल हैं तो आपको आधार और नीचे बैंक अकाउंट ये दोनों डालना होगा, तभी आप इसको अपडेट कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी बच्चे को हम अपने स्कूल में ले सकते हैं, खींच सकते हैं। अब एक और तरीका है, अगर हमें नहीं पता है कि कौन सी स्कूल से आया है तो यहाँ पर उसका आधार नंबर से, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, किसी भी दो क्राइटेरिया से हम उसको सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो आप देखेंगे, मान लीजिए हम चंदन कुमार ही हम सर्च करते हैं और ये सर्च करते हैं कि वो मेल है, तो पूरे झारखंड में जितने चंदन कुमार होंगे उसका लिस्ट मेरे सामने होगा। तो
क्योंकि लिस्ट इससे बड़ा हो सकता है। इसीलिए ऐसा डाटा को चुनें जो यूनिक हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, मदर नेम। तो आपको कम बच्चे दिखाई पड़ेंगे, जिसमें आपको सिलेक्ट करने में आसानी होगा कि कौन सा बच्चा मेरे स्कूल में आया है। या आधार नंबर अगर है तो वो बेटर है। इसका पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख के समझ सकते हैं। इतना टाइम लग रहा है इसलिए क्योंकि ये पूरे झारखंड में सर्च कर रहा है, क्योंकि हमने एक कॉमन चीज़ को सर्च किया है जो कि बहुत ही मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे चंदन कुमार पूरे झारखंड में, इसलिए इतना समय लग रहा है। अगर यूनिक डाटा रहेगा तुरंत मेरे सामने उसका डाटा आ जाएगा कि ये आपका डाटा है। अगर उससे हम संतुष्ट होंगे तो उसको अपने स्कूल में हम ले सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी चंदन कुमार पूरे झारखंड में हैं सभी का डाटा मेरे सामने है। अब देख रहे होंगे कि बहुत सारे चंदन कुमार को खोज के मेरे सामने ला दिया गया है। तो इस पर चुनना हमें मुश्किल होगा क्योंकि हमने कॉमन नेम पे सर्च किया है। इसीलिए हमने कहा था कि आप ऐसा डाटा रखें जिससे कि कम बच्चे आएँ। तो मान लीजिए ये चंदन कुमार को ही हमें खींचना है, तो फिर वही ऑप्शन यहाँ पर एक्शन में जाएंगे और उसमें अपना डाटा भरेंगे और उसे सेव कर देंगे तो मेरे स्कूल में आ जाएगा। ये तो था नया नामांकन का तरीका। इस तरीका के अलावे और किसी भी तरीका से नया नामांकन को नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक्सेल अपलोड का भी सुविधा है, लेकिन इसको यूज ना करें, ये काम नहीं कर रहा है। तो हम पहला काम पूरा कर लेंगे अपना स्टूडेंट प्रोग्रेशन का, ये नया नामांकन का। उसके बाद हम आते हैं अब आगे कि हमें क्या करना है। मान लीजिए हमने नया नामांकन का काम पूरा कर लिया है, सारे बच्चों को जोड़ दिए हैं जो 21-22 में मेरे स्कूल में आए थे। उसके बाद हमें करना क्या है, इन बच्चों का प्रोग्रेशन। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो बेस डाटा है वो 120 है और यहाँ पर प्रोग्रेशन पेंडिंग 120 है, मतलब हमने अभी किसी बच्चे का प्रोग्रेशन नहीं किया है। प्रोग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो हम क्लिक करते हैं प्रोग्रेशन वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर देखेंगे कि हम मान लीजिए क्लास 1 को पहले करना चाहते हैं तो क्लास 1 चुनेंगे। सेक्शन कंपलसरी नहीं है, सर्च करेंगे तो क्लास 1 का डिटेल मेरे सामने होगा जो बच्चे मेरे क्लास 1 में हैं। अब कैसे होता है प्रोग्रेशन, चाहे तो हम सारे बच्चों का एक साथ कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और नहीं तो अगर एक एक करके करना है तो आप ऐसे क्लिक करके कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पहले बच्चे का करना है या आयुष कुमार का करना है, तो हम आयुष कुमार में यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसका नाम डिटेल सामने है। उसके बाद इसका हम बताएंगे कि इसको हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता है। प्रमोटेड का ऑप्शन है इसलिए कि हमारे बच्चे मतलब 21-22 से पास करके 22-23 में चले गए हैं, तो उसको हम करेंगे प्रमोटेड। अभी हम यहाँ पे आपको ईयर दिखेगा कि हम 21-22 से 22-23 का प्रोग्रेशन कर रहे हैं। तो 21-22 का जो भी रिजल्ट का स्टेटस है उसी के अनुसार यहाँ पर प्रोग्रेशन का स्टेटस हम लोग डिसाइड करते हैं। तो 21-22 में ये बच्चा पास कर गया तो प्रमोटेड, तो ऑटोमेटिकली इसका क्लास यहाँ पर 2 आ जाएगा और आगे डिटेल भरने के लिए ऑप्शन देगा। अगर ये बच्चा उसी क्लास में रह गया तो रिपीटर, आप देखेंगे क्लास सेम रह गया। उसके बाद अगर रिपीटर किए तो रिपीटर मीन्स कि अगर उसी क्लास में बच्चा रिपीट कर गया है तो वो क्लास सेम रह जाएगा। उसके बाद अगर वो बच्चा मेरे यहाँ से पास किया पर मेरे यहाँ वो रहा नहीं, किसी दूसरे स्कूल में टीसी लेके चला गया, तो प्रमोटेड मूव टू अदर स्कूल, तो ये बच्चा आगे साल मेरे स्कूल में अब नहीं दिखेगा। प्रमोट तो हो जाएगा लेकिन आगे साल मेरे स्कूल में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ कह दिया है कि प्रमोट होकर ये दूसरे स्कूल में चला गया है। तीसरा ऑप्शन है ड्रॉप आउट, मतलब इट मीन्स कि ये बच्चा मेरे स्कूल में था लेकिन बीच में ही किसी वजह से या अभी एग्ज़ाम के समय वो अब्सेंट हो गया या फेल कर गया, जिसकी वजह से ये बच्चा आगे प्रमोट नहीं हो सका, तो इसको हम ड्रॉप आउट कर देंगे। ये भी बच्चा मेरा आगे साल कैरी नहीं होगा। तो 2 बच्चे मेरे साथ आगे जाएंगे, प्रमोट वाले एक क्लास आगे होके, रिपीट वाले सेम क्लास में, और प्रमोट एंड मूव और ड्रॉप आउट आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने उसे यहाँ से ही हटा दिया है। तो ये चुनने के बाद उसका हम ग्रेड चुनेंगे, मार्क्स ऑब्टेन जो 21-22 का रिजल्ट में वो क्या ग्रेड लाया है, यहाँ पर ABCD परसेंटेज दोनों भी भर सकते हैं। उसके बाद 22-23 में वो किस सेक्शन में गया वो डालें। उसके अटेंडेंस क्या रहा पूरे साल में 21-22 में वो डालना है। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है तो उसे हमने कोई फैसिलिटी अगर दिया है, अगर वो CWSN बच्चा है और दिव्यांग बच्चे हैं तो उसको हम लोग देते हैं कुछ भी, चश्मा हो या व्हील चेयर हो या कुछ भी, तो उसको यहाँ पर चुनना है।
उसके बाद अगर उसको यूनिफ़ॉर्म दिए हैं तो वो चुनना है, टेक्स्ट बुक दिए हैं तो वो चुनना है। ये सब चुनने के बाद हम प्रोग्रेस पे क्लिक कर देंगे, तो ये इसका जो कलर है चेंज होके ब्लू या ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद ये चेक बॉक्स यहाँ से इसका 24 घंटे के लिए हट जाएगा। 24 घंटे के लिए इसलिए हट जाएगा क्योंकि फिर 24 घंटे हम इसको दोबारा प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गलती से इसमें कुछ प्रमोट या प्रोग्रेस कर दिया है तो फिर दोबारा 24 घंटे के बाद आकर आप इसको अपनी गलती को सुधार सकते हैं, दूसरा स्टेटस चुन सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, इसके लिए ना घबराएं। तो इस प्रकार सारे बच्चों का प्रोग्रेशन करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रोग्रेशन पेंडिंग मेरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, उसके बाद हम ये जो फ्रीज बटन है दिख रहा है आपको, ये फ्रीज का बटन है, ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही पेंडिंग 0 होगा फ्रीज का बटन एक्टिव हो जाएगा और इसे हम फ्रीज कर देंगे। पर अभी एक समस्या आ रही है कि हम सारे बच्चों को प्रोग्रेशन करने के बाद भी ये कुछ बच्चे जो हैं किसी भी क्लास में पेंडिंग में शो हो रहे हैं। जब उस बच्चे को हम देख रहे हैं जाके प्रोग्रेशन के पेज में यहाँ पर, तो वो बच्चे दिखते नहीं हैं। इस बात को ध्यान से सुने। अभी एक इशू है, टेक्निकल इशू, कि पेंडिंग में आपको दिखेंगे ऐसे यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर आपको इस पेज में 17 ही बच्चे दिखेंगे और एक बच्चा यहाँ पर पेंडिंग में दिखेगा और उस बच्चे को आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक टेक्निकल इशू है, इसका समाधान स्टेट लेवल से ही होगा। ऐसा इशू अगर आपके साथ है तो अपने ब्लॉक MIS के थ्रू डिस्ट्रिक्ट MIS को इन्फॉर्म करें और अपना जो इशू है उसे नोट करवा दें, ताकि वो स्टेट लेवल से कॉन्टेक्ट करके इसको ठीक करवा सकें। इसके लिए घबराएं नहीं, ये ठीक हो जाएगा स्टेट टीम के द्वारा। आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। उसके बाद जब ये बच्चा आपको यहाँ दिखने लगेगा प्रोग्रेशन पेज में, तो फिर से उसे प्रोग्रेशन करके आप जब पेंडिंग 0 हो जाएगा तो इसे फ्रीज कर दें। अब 21-22 को हमने फ्रीज कर दिया। अब आते हैं 22-23 में। तो 22-23 चूँकि अभी चल रहा है तो इसमें सिर्फ हमको नया नामांकन का ऑप्शन है। जैसे जैसे मेरे विद्यालय में नामांकन होते जाएगा, हम SDMIS में भी उसको नामांकन करते जाएंगे ताकि मेरा SDMIS अपडेट रहे। तो 22-23 में सिर्फ नया नामांकन करना है और 21-22 में नया नामांकन प्लस प्रोग्रेशन करना है। यही 3 काम है SDMIS का अभी फ़िलहाल जैसा कि निर्देश दिया गया है। तो इस काम को करें। इस काम को करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आए तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं कि इसमें क्या समस्या है, ताकि इसका समाधान किया जा सके और समाधान के बारे में हम अवगत भी हो सकें, ताकि स्टेट टीम को इन्फॉर्म कर सकें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।